नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक इस सप्ताह से पूर्वांचल का रुख करेंगे, जहां 5वें, 6ठे और 7वें चरण में मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को कौशाम्बी और 24 फरवरी को अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को प्रतापगढ़ के रानीगंज, प्रयागराज यमुना पार के करोराम गांव और प्रयागराज महानगर के पश्चिमी उत्तर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री का प्रयागराज गंगा पार में भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 24 फरवरी को जौनपुर जिले के मल्हनी तथा बदलापुर, गाजीपुर के जंगीपुर और 4 मार्च को भदोही जिले के ज्ञानपुर, वाराणसी के शिवपुर और चंदौली जिले के चकिया विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तावित है। इनके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल 22 फरवरी को प्रयागराज महानगर के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, 23 फरवरी को प्रतापगढ़ जिले के कुंडा और प्रयागराज गंगा पार के फूलपुर और वाराणसी जिले के अचकुरा और 2 मार्च को वाराणसी जिले के उत्तरी सेवापुरी और मिर्जापुर जिले के मिर्जापुर नगर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत 7वें चरण के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित 30 नेता शामिल हैं। 7वें चरण में वाराणसी और आसपास के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र जिलों में 7 मार्च को मतदान होना है। 7वें चरण में चुनाव प्रचार के लिए भाजपा के 30 स्टार प्रचारकों की सूची में प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार शाम को एक ग्रैंड रोड शो को संबोधित करते हुए कहा है कि यह लड़ाई 80 बनाम 20 की है। प्रदेश में भाजपा 80% सीट जनता के आशीर्वाद से जीतेगी। 20% में बसपा, सपा और कांग्रेस में बंटवारा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से प्रदेश में सरकार बना रही है। सीएम ने कहा कि हमने जो कहा करके दिखाया है। बता दें कि लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के समर्थन में एक ग्रैंड रोड शो किया गया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा आतंकवाद समर्थक है, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को प्रेशर दे रही है। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग धमकी दे रहे हैं वे जानते हैं कि 10 मार्च के बाद उनकी क्या दुर्गति होनी है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार फिर से सरोजनी नगर सीट को जीतेगी। सीएम योगी ने कहा कि 23 फरवरी को आप सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ ये सबका विश्वास और सबके प्रयास का यह एक झांकी है जो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद के रूप में दिखाई दे रहा है। 80 बनाम 20 का ये चुनाव बन चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 20% में बसपा, सपा और कांग्रेस में बंटवारा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के से प्रदेश में सरकार बना रही है। आपने अभी इस रोड शो में अपनी उपस्थिति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेश्वर सिंह जी के पक्ष में अपना जो एक विराट जन समर्थन यहां पर व्यक्त किया है। मैं इसके लिए आप सभी को सबसे पहले हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 23 फरवरी को आप सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। मतदान हमारा न केवल अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। 5 साल तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अंदर सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर ध्यान देते हुए बिना भेदभाव के
प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की जो गारंटी दी, यह अनवरत बना रहे, इसके लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी विकास के जिन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया है, ये अनवरत चलता रहे। इसके लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बिना भेदभाव के प्रदेश के प्रत्येक गांव या शहर, दलित हो या पिछड़ा, महिला हो या बुजुर्ग, नौजवान हो या समाज के किसी भी तबके का नागरिक, उन सबके हितों का संरक्षण करने के साथ साथ आस्था को सम्मान देने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है, भाइयों बहनों, इसके लिए आपका पुनः एक बार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी श्री राजेश्वर सिंह को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने का आह्वान करने के लिए आज हम सब एक बार फिर से आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। उनकी बौखलाहट में उनकी हार छिपी हुई है और इसीलिए अब उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करने में अपनी निर्लजता दिखा रहे हैं। याद करिए, अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद की न्यायालय ने जिन 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई है, उसमें से कुछ आतंकवादियों का संबंध समाजवादी पार्टी से भी है। समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देश और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिन निर्दोष नागरिकों के आतंकी घटनाओं में खून से समाजवादी पार्टी के हाथ सने हुए हैं, इस समाजवादी पार्टी को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करने की आवश्यकता है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, 23 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट दीजिए कि 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी केवल धुआं धुआं नजर आए। इसके लिए आप सबका समर्थन चाहने के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए आज इस रोड शो के माध्यम से हम सब आपके बीच आए हैं। आपका सभी का मैं आह्वान करूंगा, चुनाव का परिणाम पहले मतदान फिर जलपान पर निर्भर करेगा। पहले मतदान, आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हरदोई में चौथे चरण में होने वाले मतदान के प्रचार आज आखिरी दिन बिलग्राम बल्लावा विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी आशीष सिंह आशु के समर्थन में जनसभा की। इसके बाद वे हरदोई की शाहबाद विधानसभा में रजनी तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। बिलग्राम में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 5 साल में यूपी में कई बदलाव हुए हैं, शासन की योजनाएं घर घर पहुंची। वहीं सभा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाएगी, लेकिन इसे योगी मोदी वैक्सीन के नाम पर गलत प्रचार किया गया, जबकि बीजेपी जनता के दुख सुख में साथ रही है। शाहबाद में सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश सरकार जब थी वह तो आतंकियों के मुकदमे या तो वापस लेती थी या वापस लेने की चेष्टा करती रहती थी। उन्होंने कहा कि अखिलेश को जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए। जिस साइकिल पर सवार होकर आतंकी ब्लास्ट करते थे वह अब पंचर हो चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा की सरकार आ रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो इन 5 वर्षों में आपने बदलती हुई देखी है और आज उसी के प्रति आपको जोड़ने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, शाहबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए हरदोई जनपद के सभी सीटें और शाहबाद की क्या अहमियत है,
आप स्वयं भी अनुमान लगा सकते हैं। और जिस इससे अपने सभी कार्यक्रमों को आज जब मुझे बताया गया पार्टी के द्वारा कि यहां आना ही है, तो फिर मैंने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित करते हुए कल सायंकाल को ही अपना कार्यक्रम यहां के लिए जारी किया। और मैं आपका आभारी हूं कि 12 घंटे से कम समय में आपने इतने बड़ी तादाद में एकत्र होकर के श्रीमती रजनी तिवारी जी को चुनाव के पहले ही फिर से विधायक बनने के लिए अपना आशीर्वाद दे दिया है। और भाइयों बहनों, यह आशीर्वाद आखिर मिलेगा क्यों नहीं? क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल करता है, ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक के रूप में उन्होंने यहां के सुख दुख में सहभागी बनकर शासन की योजनाओं को यहां तक पहुंचा करके जो योगदान दिया है, भाइयों बहनों, याद करिए इन 5 वर्षों में 2 साल को कोरोना महामारी से जूझते हुए बीते हैं। कोरोना कालखंड में डबल इंजन की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? यहां पे सभी लोग ले लिए हैं, अभिनंदन आपका। बड़े बड़े वैक्सीन तो देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है, लेकिन जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, कहते थे ये बीजेपी वैक्सीन है, आज अपने वोट की चोट से करारा तमाचे मारे उनको कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से जान बचती है तो हम इसी बीजेपी को वोट देंगे। आज उनको बताने की आवश्यकता है। थर्ड वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। आपने देखा ना, कब थर्ड वेव आई कोरोना की, कब चली गई, कोई पता नहीं। आज आपने देखा होगा इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को भी कोरोना हो गया है। अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर, यूरोप के अंदर हजारों लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के योग्य मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का कार्य इतना बेहतरीन हुआ कि हर एक व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। यूपी विधानसभा चुनाव में 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। अब चौथे चरण के रण में अवध क्षेत्र में 23 फरवरी को मतदान होना है और इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिशन यूपी शुरू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार से अगले 4 दिनों तक यूपी से पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान वे सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर में भी प्रचार करने के लिए उतरने वाले हैं। केजरीवाल आज सुबह करीब 11 बजे लखनऊ पहुंचे। यहां ओमेसी एयरपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने अभियान की शुरुआत राजधानी लखनऊ के कैसरबाग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए की। केजरीवाल बाराबंकी, प्रयागराज और गोरखपुर भी जाएंगे और कई चुनावी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम केजरीवाल के साथ पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह और दिल्ली के 3 से 4 विधायक भी हैं। जालौन कोतवाली क्षेत्र के हरिपुरा की घटना है। जालौन में रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की जान ले ली। तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 सगे भाइयों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल 16 जिलों के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ, जहां मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान का प्रयोग किया। वहीं सभी नेता भी सुबह से ही वोट डालने आ रहे थे। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जालौन पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अपनी कर्मभूमि अपने मताधिकार का प्रयोग करने उरई विधानसभा पहुंचे और उरई विधानसभा के 391 नंबर बूथ पर उत्साहपूर्वक वोट डाला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड में बीजेपी का एक तरफा जीत होगी। देखिए, विकास के नाम पर वोटिंग करना चाहिए, सक्षम नेतृत्व के नाम पर वोटिंग हो रहा है।
और कानून के राज कर। पहली बार 15 सालों के अंदर जो अराजकता था सपा बसपा शासन में, आज 5 साल से लोग शांति से रह रहे हैं, खुशहाली से रह रहे हैं। आज कानून का राज है। अरे नीचे कर लो भैया। 5 सालों में न एक दंगा हुआ, न फसाद हुआ, न कोई बम फटे। नीचे कर लो भैया। आज पूरा राज्य खुशहाल है मोदी योगी के नेतृत्व में। वैश्विक महामारी कोरोना जैसे महामारी में भी 15 करोड़ लोगों का जान जहान बचाने का काम भी डबल इंजन की सरकार किया है, और टीकाकरण भी डबल डोज दिया है, और घर में अन्न भी पहुंचाने का काम डबल अन्न भी पहुंचाए, महीने में 2 बार दिया है। साथ में चना भी, दाल भी, तेल भी, नमक भी दिया है। इसलिए सक्षम नेतृत्व है, ये ईमानदार नेतृत्व है। हमें लगता है जनता जनार्दन पूर्ण विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगी। जिस प्रकार 2014, 17, 19 में प्रचंड बहुमत के साथ हम सत्ता में बनाए थे, सरकार बनाए, 2022 में भी प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और गरीबों की सेवा करेंगे, गरीब के कल्याण के लिए काम करेंगे, गरीबों को खुशहाल रखेंगे। तो जिन सीटों पर गठबंधन है उनकी क्या स्थिति रहेगी? बीजेपी सभी सीटों पर मजबूती से लड़ रही है और सभी सीटें जीतेंगे। बुंदेलखंड में तो 19 की 19 सीटें हम जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे। कानपुर देहात के मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय नरिया तिगाई के बूथ तिगाई के मॉडल बूथ, पूर्व प्राथमिक विद्यालय रूरा रोड अकबरपुर के सिविलियन बूथ, प्राथमिक विद्यालय भुगनियापुर के पिंक बूथ में चल रहे मतदान प्रक्रिया का पहुंचकर जायजा लेते हुए विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग और कोविड-19 नियमों का पालन करने और मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बाराबंकी जिले में 2 विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है और जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ लेंगे, उसके 1 घंटे बाद ही जो प्रदेश में छोटे मोटे अपराधी बच गए हैं वे अपना बिस्तर समेटने लगेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 5 सालों तक योगी सरकार में अपराधियों के साथ किस तरह से व्यवहार किया गया है। बता दें कि जनपद बाराबंकी की सदर विधानसभा क्षेत्र के देवखेलिया गांव के पास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमारी मौर्य के समर्थन में स्वतंत्र देव सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया। तो बोलेंगे, मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शपथ लेता हूं और 1 घंटे बाद उत्तर प्रदेश के सभी छोटे मोटे जो गुंडे बचे हैं ना, बोरिया बिस्तर समेटने लगेंगे और राज्य को छोड़ देंगे। मित्रों, मैं गारंटी से कहता हूं, आज 12 बजे रात को बेटी अपने शादी समारोह से घर पहुंच सकती है मित्रों, और 1 रुपया का वो घर पहुंच सकती, कोई रास्ते में छेड़ नहीं। जनपद जालौन के उरई में शांति नगर में मजदूरी कर अपना भरण पोषण कर रहे चिरंजी लाल, जो कि मजदूरी करने गए थे कि उन्हें किन्हीं कारणों से उनके घर में आग लग गई। मजदूर ने जब अपने घर वापस आकर देखा तो लगभग 2 लाख के आसपास का सामान जलकर स्वाह हो गया और एक डिब्बे में रखे 8,000 रुपए भी जलकर राख हो गए। अब ऐसी स्थिति है कि परिवार भुखमरी की कगार पर है। ना ही इनके पास पहनने ओढ़ने के लिए कुछ बचा है और ना ही खाने पीने के लिए सामान है और ना ही पैसा। क्या नाम है तुम्हारा? शांति देवी। क्या हुआ, घटना हुई आपके? आग लगी है? आग लग गई है कि कुछ नहीं बचा, सारा सब जल गया सामान, 1.5-2 लाख का सामान। ओढ़ने खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा, पहनने को कपड़े भी नहीं बचे, न खाने पीने को कुछ बचा है। तब क्या करें? रुपए भी जले? हम बाहर चले गए थे उस दिन, पता नहीं कैसे आग लग गई, सब जल गया, टीवी भी सब जल गई, कुछ नहीं बचा। नगद रुपए रखे थे जो जले? नगद रुपए रखे थे 8,000 डब्बे में, डब्बे से पैसे ऐसे सब जल गए, चीज वैसा सब जल गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।